गुड आफ्टरनून ऑल। माय नेम इज़ ममता नेगी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस या कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेशन, यानी कि स्थान की संकल्पना या स्थिति की संकल्पना। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली बात करते हैं कि लोकेशन क्या है। लोकेशन, हर स्थान की अपनी एक लोकेशन है। जैसे आपके घर की अपनी एक लोकेशन है, मेरे घर की एक लोकेशन है, हमारे कॉलेज की एक लोकेशन है, इंडिया की अपनी एक लोकेशन है, उत्तराखंड की अपनी एक लोकेशन है। हर चीज़ की अपनी एक लोकेशन है। इवन तो हमारे अगल बगल जो भी इलेक्ट्रिकल पोल है उनकी भी अपने एक लोकेशन है। हर एक इलेक्ट्रिकल पोल की दूसरे इलेक्ट्रिकल पोल से अलग लोकेशन, हर किसी की अपनी यूनिक लोकेशन है, राइट। सो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि लोकेशन क्या है। द वन कॉन्सेप्ट, ये ज्योग्राफी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि इस ज्योग्राफी को दूसरे जितने भी फील्ड है या जितने भी सब्जेक्ट्स है उनसे अलग करता है। लोकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी को इसी वजह से दूसरे सब्जेक्ट से अलग बनाता है। तो लोकेशन का मतलब क्या है? लोकेशन का सिंपली अगर हम मतलब देखें तो लोकेशन का अगर हम सिंपली मतलब देखें तो लोकेशन सिंपली मीन्स पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु की या स्थिति की एक लोकेशन, पोजीशन स्थिति से संबंधित है। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की एक स्थिति है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर किसी भी वस्तु की स्थिति से संबंधित है। ठीक है, जैसे दिल्ली की देखें, दिल्ली की अपनी एक लोकेशन है, देहरादून की अपनी एक लोकेशन है, न्यूयॉर्क की अपनी एक लोकेशन है, इवन दो हमारे गंगोली हाट की अपनी एक लोकेशन है। ठीक है, सो अब लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन का जब हम लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन को हम दो संदर्भों में यूज़ करते हैं। दो तरह की लोकेशन होती है, एक होती है एब्सोल्यूट लोकेशन, दूसरी होती है रिलेटिव लोकेशन। एब्सोल्यूट लोकेशन किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष स्थिति, और रिलेटिव लोकेशन मतलब सापेक्ष या सापेक्षिक स्थिति। ठीक है, तो एब्सोल्यूट लोकेशन क्या है, यानी कि निरपेक्ष लोकेशन क्या है? जो लोकेशन ऑफ अ प्लेस बेस्ड ऑन फिक्स पॉइंट ऑन अर्थ, यानी कि किसी भी स्थान का जो हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, कोऑर्डिनेट्स है, उनके बेस पर हम जब किसी स्थान की स्थिति को बताते हैं एक निश्चित लोकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर का एड्रेस है हाउस नंबर 14, दुर्गा कॉलोनी, अरावली स्ट्रीट, नैनीताल, पिथौरागढ़, जो भी है मतलब, तो ये एक फिक्स्ड लोकेशन है, किसी मेरे घर की एक फिक्स्ड लोकेशन, तो इसे हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट लोकेशन। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी कि कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होता है। उनके बेस पर जो भी हमारा लोकेशन बताई जाएगी, जैसे इंडिया की लोकेशन है इतने से इतना डिग्री ईस्ट टू, इतने से इतना डिग्री नॉर्थ टू, इतने से इतना डिग्री ईस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो इंडिया की क्या होगी? फिक्स लोकेशन होगी, यानी कि एब्सोल्यूट लोकेशन है, राइट। तो लोकेशन में हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है ये भी जान लेते हैं। बेसिकली ये सब आप सबको पता होगा, लेकिन एक बार फिर से इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स क्या है? लैटिट्यूड्स क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, ग्लोब पर पड़ी हुई हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, जिसमें सबसे बीचों बीचों अर्थ को बीचों बीच में बांटती है लैटिट्यूड, उसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री, यानी कि इसकी बात करें 0 डिग्री, यानी कि हमारा इक्वेटर, यानी कि विषुवत वृत्त, यानी कि भूमध्य रेखा। ठीक है, इसके ऊपर नॉर्थ, यहाँ से नॉर्थ की ओर को क्या होता है जब हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ से नॉर्थ की ओर को, सॉरी फॉर दैट, ओके, जब हम 0 से ऊपर नॉर्थ की ओर को बात करते हैं तो इसमें बेसिकली क्या होता है? 90 लाइन्स नॉर्थ में मिलती है, 90 नीचे मिलती है, तो टोटल लैटिट्यूड्स कितनी हुई? 180 टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स। ओके, एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है, यानी कि 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में जो डिस्टेंस होता है, धरातल पर जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर, यानी कि 69 माइल्स का होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर, सॉरी फॉर दैट, लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। देशांतर में क्या होता है? देशांतर मानचित्र पर पड़ी हुई, यानी कि ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई लंबवत रेखाएं। ठीक है, लंबवत वर्टिकल लाइंस है। तो इसमें क्या होता है कि एक 0 डिग्री मेरिडियन होती है, जो कि हमारे ग्रीनविच से, जो कि हमारा टाइम जोन भी निर्धारित करती है उसको। फिर उसके बाद 180 ईस्ट और 180 वेस्ट की ओर की, तो टोटल कितनी हुई? 360 डिग्री, 360 नंबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड हुई। तो लॉन्गिट्यूड कितने हुए? 360।
एक लॉन्गिट्यूड से बेसिकली लॉन्गिट्यूड्स टाइम जोन को निर्धारित करती है, ठीक है, जैसे टाइम जोन्स को निर्धारित करती हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स जैसे हमारा ये है, लैटिट्यूड्स क्या है, ये हमारे क्लाइमेटिक जोन्स को, अगर सिंपली ले तो क्लाइमेटिक जोन्स को निर्धारण कर रही है। तो हमारे लॉन्गिट्यूड्स क्या करती हैं, लॉन्गिट्यूड्स बेसिकली टाइम जोन्स का निर्धारण करती हैं। जैसे कि ग्रीनविच 0 डिग्री को जो लॉन्गिट्यूड है उसको टाइम बेसिकली वहाँ से वर्ल्ड का टाइम निर्धारित होता है, और उससे मतलब हर जोन में अपना अपना एक टाइम फिर निर्धारित होता है, उसको बेस ग्रीनविच को माना जाता है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन है जो। तो इसमें क्या होता है कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड, यानी कि 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में जाने में जो टाइम में चेंजेस आता है वो 4 मिनट का आता है, ठीक है, कितने मिनट का आता है, 4 मिनट का। तो ये तो हम बात कर चुके हैं कि एब्सोल्यूट लोकेशन हम एग्जैक्टली किसको कहेंगे। अब हम बात करते हैं रिलेटिव लोकेशन की। रिलेटिव लोकेशन का मतलब क्या है, यानी कि सापेक्षिक अवस्थिति से मतलब क्या है, इसका मतलब है पोजीशन ऑफ अ प्लेस और एंटिटी बेस्ड ऑन इट्स लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर लोकेशन, यानी कि किसी भी चीज़ की स्थिति दूसरी वस्तु या दूसरी लोकेशन के संदर्भ में जब हम किसी चीज़ की स्थिति की बात करते हैं तो उसको रिलेटिव लोकेशन कहते हैं, यानी कि किसी से रिलेशन स्थापित करके, किसी से संबंध स्थापित करके हम जब उसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि नैनीताल जो है हल्द्वानी से 65 किलोमीटर उत्तर की ओर बसा हुआ है, तो हल्द्वानी के संदर्भ में हम बात किसकी लोकेशन की कर रहे हैं, नैनीताल की। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं दसाईथल जो है वो गंगोली हाट से उत्तर पूर्व की ओर 11 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर बसा हुआ है। तो हम बात यहाँ पर दसाईथल की कर रहे हैं, लेकिन रिलेशन किससे स्थापित कर रहे हैं, गंगोली हाट से, तो इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव लोकेशन। फिर आती है बात, जैसे लोकेशन ऑफ प्लेस एक ही होता है, लेकिन हम क्या चीज़ को कह रहे हैं, प्लेस, ठीक है। Place is an area having unique physical and human characteristics interconnected with other places, यानी कि एक ऐसा स्थान जिसकी अपनी खुद की एक फिजिकल कंडीशन यानी कि भौतिक दशाएं हैं और मानवीय दशाएं हैं, मानवीय गुण हैं, जिसमें जो कि दूसरे स्थानों से जुड़ा हुआ होता है, परस्पर जुड़ा हुआ होता है, लेकिन अपनी खुद की उसकी एक यूनिक फिजिकल और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नैनीताल और पिथौरागढ़ की, नैनीताल की अपनी एक खुद की एक लोकेशन है, पिथौरागढ़ की अपनी एक खुद की लोकेशन है। नैनीताल का अपना खुद का एक अलग फिजिकल यानी कि वहाँ की भौतिक दशाएं अलग है, जैसे कि नैनीताल में काफ़ी ठंड है और वहाँ पर अलग टाइप का हमें फिजिकल एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, वेजिटेशन अलग देखने को मिलेगी, सॉइल अलग देखने को मिलेगी, जियोलॉजी अलग देखने को मिलेगी। तो वैसे ही हमारे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का भी अपनी एक जियोलॉजी है, अपनी एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपना एक एनवायरनमेंट है, अपना एक वेजिटेशन है, अपना एक सॉइल टाइप है, जो भी है, ठीक है। हर दोनों प्लेस एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नैनीताल में जो लोग रहेंगे वो थोड़ा अलग, उनके थोड़ा कल्चर अलग है, उनके खान पान अलग है। इधर जो लोग रहेंगे पिथौरागढ़ में उनका अलग कल्चर है, अलग खान पान है, तो एक दूसरे से अलग लेकिन इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित है। एक स्थान दूसरे स्थान से परस्पर संबंधित, कैसे संबंधित है, फॉर एग्जांपल नैनीताल से मैक्सिमम सामान इधर आता है, इंपोर्ट किया जाता है पिथौरागढ़ में, तो ये एक तरह से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, लोग आते जाते हैं, पढ़ाई वढ़ाई के लिए जाते हैं, तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो प्लेस, जो भी हम प्लेस की बात करते हैं, तो प्लेस के स्थान या प्लेस की बात करते हैं, उसके बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। 3 कंपोनेंट क्या होता है, लोकेशन यानी कि अवस्थिति जो हम बात कर चुके हैं, लोकेल, और तीसरा होता है सेंस ऑफ प्लेस। लोकेशन में क्या बात करते हैं, लोकेशन में हम किसी भी स्थान के एक पर्टिकुलर पोजीशन की बात करते हैं, अर्थ सरफेस पर किसी भी स्थान के पर्टिकुलर पोजीशन की बात करते हैं, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा लोकेल, लोकेल में क्या करता है, इज द फिजिकल सेटिंग फॉर रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, जो हमारे किसी भी स्थान की भौतिक दशाएं हैं, यानी कि पर्वत, पहाड़, नदियाँ, हर जगह की नदी अलग है, नैनीताल में अलग नदियाँ हैं, पिथौरागढ़ में अलग नदियाँ, पिथौरागढ़ में अलग पहाड़ है, अलग नैनीताल में अलग पहाड़ है, तो मतलब अलग फिजिकल एनवायरनमेंट अलग अलग है। तो जो फिजिकल सेटिंग है उसका उसके बारे में बात करता है। तीसरा होता है सेंस ऑफ प्लेस, इज द इमोशंस बिट ऑफ समवन अटैचमेंट टू एन एरिया बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस, यानी कि सेंस ऑफ प्लेस से मतलब किसी भी स्थान से जो लोग हैं वहाँ के, उनका जो अटैचमेंट है उसकी बात हम सेंस ऑफ प्लेस में करते हैं। अब हम कुछ की कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं प्लेस के संदर्भ में। प्लेस जो कोई भी स्थान जो होता है, कोई भी स्थिति जो होती है, ये किसी भी स्थान या स्थिति की जब हम बात करते हैं तो समय के धीरे धीरे समय के साथ उसकी फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि जो उसका भौतिक
वातावरण है और जो उसके कल्चर है वो जो संस्कृति है वो समय के साथ साथ चेंज होते रहती है। किस वजह से चेंज होती है? नए नए आइडियाज़ की वजह से, टेक्नोलॉजीज़ की वजह से उसमें चेंजेस आते हैं। तो टेम्पोरल चेंज मतलब कालिक परिवर्तन आते रहता है, ठीक है। फिर और समय के साथ किसी भी स्थान की, जैसे जैसे समय चेंज होते रहता है, किसी भी स्थान की जो इम्पोर्टेंस है वो चेंज होते रहती है। जैसे अगर हम बात करें समय के साथ साथ, जैसे सपोज़ कोई गांव था, बहुत साल पहले वो बहुत इंटीरियर था और धीरे धीरे वहाँ पर कुछ फैक्ट्रीज़ खुली, कुछ लोगों ने काम करना, सड़क आई, धीरे धीरे उसकी इम्पोर्टेंस चेंज हो गई, वहाँ पर सड़क आ गई, अब वहाँ के लोग बिज़नेस कर रहे हैं और मेन हेड से जुड़े हुए हैं। तो एक समय के साथ साथ किसी भी स्थान के उसमें परिवर्तन आते रहता है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, जैसे हमने अभी बात किया था प्लेस, स्थान, लोकेशन की। तो प्लेस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, साइट एंड सिचुएशन। साइट में क्या बात करते हैं हम? रिलेशनशिप ऑफ लोकल प्रोसेसेस बात करते हैं, यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन। जो हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव लोकेशन की बात कर चुके हैं, उसको हम अगर एब्सोल्यूट लोकेशन और रिलेटिव लोकेशन ना कह के साइट एंड सिचुएशन भी। साइट मतलब जो एग्जैक्ट लोकेशन है किसी जगह की, ठीक है। सिचुएशन मतलब रिलेटिव पोजिशन, जिसे हम जोग्राफिक पोजिशन भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो अलग अलग स्थान हैं और उनके बीच के रिश्तों संबंधों की स्टडी करता है। दूसरा, उनके बीच में जो डिफरेंसेस है, जो अंतर है, उनकी स्टडी करते हैं जो हम सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा कॉलेज है, ठीक है, साइट है, उसकी एक अपनी एक लोकेशन, तो उसकी एक साइट है, ठीक है। तो हम उसका जब सिचुएशन देखेंगे तो हम आसपास के एरिया से उसका कनेक्शन देखेंगे। जैसे हमारा उसकी सिचुएशन के तहसील के पास स्थित है, जैन देवी नौले के पास स्थित है, हाट कालिका के नज़दीक स्थित है, तो और मार्केट से नीचे स्थित है। इस तरह से हम मतलब बात कर सकते हैं। तो उसके सिचुएशन की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम फैक्ट्री की बात करें, मैं कह रही हूँ कि एक फैक्ट्री इस प्लॉट पर स्थित है, तो उसका साइट हुआ। फिर हम उसके सराउंडिंग की बात करें, मैं कह रही हूँ कि वो फैक्ट्री जो है वो रोड के किनारे स्थित है, उसके सामने एक मार्केट एरिया है, उसके सामने एक गांव है, तो उसके सराउंडिंग की बात करें, तो उसके सिचुएशन की बात करें, मतलब, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसकी। एक एक्सरसाइज है इसमें जो मैं आपको दे रही हूँ। इसमें एक्सरसाइज में बेसिकली क्या है, आपको अपने स्मार्टफोन में गूगल अर्थ डाउनलोड करना है। गूगल अर्थ डाउनलोड करना है तो उसमें क्या करना है, आपको 3 क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव लोकेशन, गिवन एन एग्जांपल ऑफ ईच। ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसमें आपको एब्सोल्यूट लोकेशन और रिलेटिव लोकेशन के बारे में बात करनी है कि जो हमारी सापेक्षिक लोकेशन अवस्थिति और निरपेक्ष अवस्थिति जो भी है, उनके वास्तविक अवस्थिति, उसके बारे में आपको बताना है, उसके एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपको अपने स्मार्टफोन में गूगल अर्थ डाउनलोड करना है। तो उसमें क्या करना है आपको, यूजिंग गूगल अर्थ डिटरमाइन द रिलेटिव लोकेशन ऑफ सम प्लेसेस फ्रॉम योर होम। आप जहाँ पर आपका घर है वहाँ से कुछ स्थानों की आपको रिलेटिव लोकेशन निकालनी है। रिलेटिव लोकेशन में कैसे निकालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने घर से प्राइमरी स्कूल के बीच का डिस्टेंस निकाला, कितनी दूरी पर है। जो स्प्रिंग है, कोई धारा या नौला जो भी है, उसकी दूरी निकाल दी। तीसरा, आपके कॉलेज का, जो आपका कॉलेज है जहाँ पर है वहाँ पर से आपके डिस्टेंस निकालें, ठीक है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग इन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट लोकेशन निकालनी है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ। तो किस किस की निकालनी है, अपने घर की निकालनी, क्या उसका लैटिट्यूड क्या है, अक्षांश और देशांतरीय स्थिति क्या है आपके घर की, वो निकालनी है। जो आपका स्प्रिंग है, गांव में कोई भी सोर्स ऑफ वाटर, स्प्रिंग, धारा है, नौला है, जो भी है, जहाँ से आप पानी लेके आते हैं, हैंडपम्प भी हो सकता है, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वहाँ पर आप जाएंगे, अपना ब्लर्थ ऑन करेंगे, लैट लॉन्ग उसका नोट कर लेंगे। तीसरा, आपके गाँव में अगर कोई टेम्पल है, कोई मंदिर है, मस्जिद है, जो चर्च है, जो भी है, आप उसकी एक एग्जैक्ट लोकेशन निकाल के लेके आएंगे, ठीक है। ओके, इफ़ अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकता है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। दिस इज़ एन एक्सरसाइज फॉर यू फॉर दिस वीक। ओके ओके, थैंक यू सो मच।